हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 5 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीबीसी 201। ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन यूनिट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप उन यूनिट्स को देखिए, क्योंकि जो यूनिट्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर आप रैंडमली कोई भी यूनिट देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो यूनिट नंबर 5 में आज हम पढ़ने वाले सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में। जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले यूनिट नंबर 5 के अंदर। और साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस यूनिट से पूछे गए हैं एकेटीयू में, उन सारे पीवाईक्यूज को भी आज हम कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। तो बिना देरी किए करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट या सिक्वेंशियल सर्किट। जैसे मैंने आपको बताया कि इस यूनिट के अंदर हम सारे सिक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स है इसका मतलब क्या होता है। आपने दो टाइप के सर्किट्स पढ़े होंगे, सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। बट सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट्स का सिंपल मतलब क्या है कि वो सर्किट जिनके पास मेमोरी होती है। मेमोरी होने का मतलब क्या है कि सर्किट को याद रहता है कि उसके पहले क्या हुआ था, या उसकी जो पहली स्टेट थी वो क्या थी। ठीक है। और जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं वो क्या होता है, उनके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है उसके ओनली प्रेजेंट इनपुट पे। तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स आर दो सर्किट दैट हैव अ मेमोरी। इनके पास क्या रहती है? मेमोरी रहती है। आउटपुट डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड आल्सो ऑन पास्ट आउटपुट। जो सिक्वेंशियल सर्किट्स में हमारा जो आउटपुट होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो करंट इनपुट पे और जो आपका प्रीवियस आउटपुट आया है या जो आपका पास्ट आउटपुट आया है उस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है, ठीक है, अगर उसने आपसे पहले भी उधार ले चुका है तो आप क्या करोगे? पहले की उधार वाली डेट देखोगे कि क्या इसने उधार मुझे टाइम पे लौटा दिया था। अगर लौटा दिया था तो आप उसे आज के टाइम पे, अगर आज वो आपसे मांग रहे हैं तो आप दे दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे। तो इसका मतलब क्या, आप जो उसका फीडबैक है उसको चेक कर रहे हो। इसी तरीके से सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या करता है, अपने जो भी पीछे का फीडबैक होता है, पीछे के आउटपुट होता है, उन सबको याद रखता है। अब ये जो मेमोरी है, जो हम बात कर रहे हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट्स के पास मेमोरी होती है, तो ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी कैपेबिलिटी किससे आती है? सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड करता है ये मेमोरी कैपेबिलिटी, जो कि हमारी सिक्वेंशियल सर्किट्स के पास होती है। अभी हम पढ़ेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स के पास मेमोरी की कैपेबिलिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? इसे फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो कि हमारा ये इनपुट है, हम इनपुट दे रहे हैं लॉजिक सर्किट्स में। लॉजिक सर्किट के पास इनपुट आ रहा है और मेमोरी में क्या है? मेमोरी में है हमारा पास्ट आउटपुट। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, देन उसकी बेस पर हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। यही होता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। इट इज ऑल्सो को डायनामिक सर्किट। हम इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक सर्किट भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है आपका लैचेस। लैचेस क्या होता है? लैचेस एक बेसिक मेमोरी डिवाइस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एक बिट को स्टोर करता है। एक बिट स्टोरेज का मतलब क्या है कि एक बिट वो हमारी 0 भी हो सकती है, वो हमारी 1 भी हो सकती है। बट लैचेस के जो आउटपुट होते हैं वो दो आउटपुट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आपको दो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, एक तो क्यू और एक उसका बार, यानी दो आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्लियर है? Latches is a basic memory device. One bit stores 0 and 1. लैचेस हैज टू आउटपुट विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। लैचेस के अंदर दो आउटपुट हमें मिलते हैं और दोनों जो आउटपुट रहते हैं वो क्या रहते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्लिप फ्लॉप। मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? सिक्वेंशियल सर्किट्स को बनाने के लिए जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप भी हमारा क्या करता है? एक ही बिट को स्टोर करता है, एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। वो बिट वो 0 भी हो सकती है और वो बिट 1 भी हो सकती है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? आ फ्लिप फ्लॉप इज द बेसिक मेमोरी यूनिट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक बेसिक मेमोरी यूनिट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और ये क्या करता है? स्टोर करता है सिर्फ 1 बिट ऑफ डेटा। वो डेटा हमारा 0 भी हो सकता है या वो डेटा हमारा 1 भी हो सकता है। समझ आया आपको कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप क्या है? सिक्वेंशियल सर्किट्स को बनाने के लिए जो हमारे सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसी को हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप।
अब टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हमारे पास काफ़ी टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। एस यानी सेट और आर यानी रीसेट। इसका मतलब क्या है कि हम स्टेट्स को क्या कर सकते हैं? सेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और रीसेट भी कर सकते हैं। एस आर फ्लिप फ्लॉप इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट टाइप का फ्लिप फ्लॉप है। इट इज़ यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ही यही है कि सिर्फ हम 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं। वो 1 बिट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। एस का मतलब क्या है? सेट। सेट का मतलब क्या है कि जो आपका आउटपुट है वो क्या है? 1 है। और आर यानी रीसेट। रीसेट का मतलब क्या है कि आपका आउटपुट क्या है? 0 है। ठीक है। एक ऐसा सर्किट जो वैल्यूज को सेट भी कर सकता है और वैल्यूज को रीसेट भी कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? एस आर फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ठीक है। अब इसका आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो डायग्राम पे हमारे अंदर पास दो इनपुट्स हैं, एस और आर। हम इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? दो आउटपुट मिल रहे हैं जो कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, क्यू और क्यू बार। सिंपल। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप को आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास एक बटन है। अगर हम बटन को प्रेस कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? बटन को हम सेट कर रहे हैं। और बटन को अगर हम ऑफ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। तो इसका मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं? रीसेट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी ट्रुथ टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको पता है दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स है तो हमारे पास एक वेरिएबल के पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 4। ऑलरेडी हम प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम ट्रुथ टेबल को बनाते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट 2 हो, तो एस और आर इनके पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो बटन है कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा है, ना तो सेट करें ना हम उसे रीसेट करें, जो जैसा बटन है हम उसको ऐसे ही रख रहे हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आउटपुट में क्या आएगा? नो चेंज। क्लियर है। सेकंड है आपका 0 1। 0 1 का मतलब क्या है कि सेट की वैल्यू तो 0, सेट की वैल्यू को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सेट बटन हमारा ऐसे का ऐसी है। बट जो रीसेट बटन है हम उसको क्या कर रहे हैं? ऑन या ऑफ कर रहे हैं। रीसेट का मतलब क्या? ऑफ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा बटन इस टाइम ऑन है, हम उसको क्या कर रहे हैं? ऑफ कर रहे हैं। ऑफ करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। और कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो भी आपका आउटपुट है आप उसका उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा? 1। सिंपल। नेक्स्ट है आपका 1 0। 1 0 का मतलब क्या है कि सेट वाले बटन को तो हम ऑन कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, मतलब सेट वाले बटन को तो हम यूज़ कर रहे हैं, बट जो हमारा रीसेट वाला है, रीसेट वाले हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं। सेट का मतलब क्या होता है कि आप आउटपुट को क्या कर दो? 1 कर दो, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट आपका 1 1। 1 1 का मतलब क्या है कि हम सेट भी करना चाह रहे हैं और रीसेट भी करना चाह रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ही बटन को सेट भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो? ये तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो उस टाइम जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इनवैलिड आउटपुट आएगा। क्लियर है। तो ये ट्रुथ टेबल आपको पता होनी चाहिए। अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप आता है तो सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप समझाओगे, फिर एस आर फ्लिप फ्लॉप, फिर उसका डायग्राम, फिर इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है। और ये इसकी क्या है? ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या है? क्यू नेक्स्ट इक्वल्स टू एस प्लस आर बार इंटू क्यू। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपको याद रखनी है, ये हर एस फ्लिप फ्लॉप्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप यानी जैकी कैल्बे एक साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे ये फ्लिप फ्लॉप बना है, जिसको हम बोलते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या होता है? ये इम्प्रूव वर्जन होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। अब एस आर फ्लिप फ्लॉप में आप देख रहे हो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी थी, बट 4 पॉसिबिलिटी में से हम 3 ही पॉसिबिलिटी को यूज़ कर पा रहे थे। जो हमारी 4th पॉसिबिलिटी थी वो हमारे आउटपुट क्या दे रही थी? इनवैलिड दे रही थी, तो हम उसको यूज़ कर ही नहीं पा रहे थे। तो हमारा क्या हुआ? जे के फ्लिप फ्लॉप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम चारों के चारों जो हमारे कॉम्बिनेशनल बनते हैं हम उनको यूज़ कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एस आर फ्लिप फ्लॉप का एक इम्प्रूव वर्जन है, जिसको हम बोलते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। अब जे के फ्लिप फ्लॉप का आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। जे और के हमारे इनपुट्स हैं और आउटपुट्स में क्यू और क्यू बार आपके पास आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका है, ये जो आपका ट्रायंगल जैसा है, इसको हम बोलते हैं क्लॉक एज या स्क्वायर वेव फॉर्म। ये काम क्या होता है बेसिकली? ये जो हमारा क्लॉक होता है, ये इसका काम क्या होता है? क्लॉक का काम होता है कि ट्रिगर करना। ट्रिगर करने का मतलब क्या है कि जे और के जो आपके इनपुट्स हैं इनको ट्रिगर करना। जब जे और के आउटपुट को आप ट्रिगर करोगे तभी आपका आउटपुट अपडेट होगा, अदरवाइज आपका
आउटपुट अपडेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जे और के के पास 0 और 1 है, ठीक है, हमारे पास आउटपुट आना है कि ये क्यू है और क्यू बार है। अगर ट्रिगर नहीं हुआ है तो आपका आउटपुट सेम ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ट्रिगर कर दिया तो आपका आउटपुट जो आना होगा वो आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा या 1 या 0 आ जाएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ठीक है। समझ आया आपको कि इसका काम क्या होता है? क्लॉक का काम होता है कि ट्रिगर करना। जे एंड के इनपुट ट्रिगर होंगे तभी आउटपुट हमारा चेंज होगा, अगर ट्रिगर नहीं होंगे तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर व्हेन क्लॉक टेक ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 0। जब क्लॉक, ये जो हमारी क्लॉक साइकिल है ये ट्रांजिशन लेती है 0 से 1, तब वो ट्रिगर करता है। ऐसा नहीं कि बात बात पे ट्रिगर करता रहेगा। जब हमारी पूरी साइकिल, ये हमारी एक साइकिल है, पहले ये 1 चला फिर 0 चला, तो यहाँ जब ये आए तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई। जब भी पूरी साइकिल, पूरा ट्रांजिशन 0 से 1 तक कंप्लीट कर देता है, उसके बाद ही ये क्या करता है? ट्रिगर करता है और आउटपुट हमारे अपडेट हो जाते हैं। सिंपल समझ आया आपको? और अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी पता है क्या होती है? 1/टाइम। तो टाइम टी सी एल के यानी क्लॉक टाइम। अगर क्लॉक टाइम का हम इन्वर्स कर दें तो हमें क्या मिलता है? फ्रीक्वेंसी क्लॉक मिल जाता है। समझ आया आपको? अब क्लॉक का सिंपल मतलब क्या है कि अब इनपुट रीड करो और आउटपुट को अपडेट करो, ये सब जो काम करता है वो हमारा करता है क्लॉक। समझ आया? तो ये हो गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। इम्प्रूव एसआर फ्लिप फ्लॉप, नो इनवैलिड केस। इसके अंदर कोई भी इनवैलिड केस नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि एसआर में हमारा जो 4th वाला है जो केस था वो हमारा इनवैलिड था, बट जो हमारा जेके में है वो कोई भी हमारा इनवैलिड केस नहीं होता। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है Qn+1 इक्वल टू J इंटू क्यू बार एन प्लस के बार इंटू Qn। ये Qn+1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका नेक्स्ट स्टेट का। अगर स्टेट आपकी n है तो n+1 क्या होगी? आपकी नेक्स्ट स्टेट तो होगी। और j और k क्या है? आपके प्रेजेंट इनपुट है। j और k क्या है? आपके प्रेजेंट इनपुट है, जो कि j के फ्लिप फ्लॉप में आपके j और k ही तो इनपुट होंगे। तो j और k क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रेजेंट इनपुट। और Qn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट आउटपुट। और Qn+1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका नेक्स्ट आउटपुट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ट्रूथ टेबल इसकी यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सब तो आपका सेम रहेगा। बट एक केस था हमारे इनवैलिड केस, जहाँ हमारे 1 1 था, दोनों 1 1 हो रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था? इनवैलिड केस बन रहा था। बट हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप में इनवैलिड केस नहीं होता, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी स्टेट है आप उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो हमारी क्या हो जाती है? टॉगल हो जाती है। टॉगल का अगर आपकी स्टेट की जो वैल्यू वो 0 है तो टॉगल क्या कर देगा? उसको 1 कर देगा। अगर आपकी 1 है तो टॉगल क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो हमारी जो 0 0 स्टेट है जिसमें हम मानते हैं नो चेंज, तो इसका मतलब क्यू एन है। नो चेंज का मतलब क्या है? कि हम अपनी प्रेजेंट स्टेट पे ही हैं, जो हमारी स्टेट थी हम उसी स्टेट पे ही हैं, तो क्यू एन। तो टॉगल क्या करता है? जो आपकी स्टेट होती है उसी का क्या कर देता है? कॉम्प्लीमेंट कर देता है। स्टेट क्या है आपकी? क्यू एन, तो टॉगल ने क्या कर दिया? क्यू एन का बार कर दिया। इसका मतलब अगर 0 है तो 1 कर दिया, 1 है तो 0 कर दिया। समझ आया आपको? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक ही चेंज है कि ये जो आपका लास्ट वाली केस होता है उसमें क्या आ जाता है? टॉगल आ जाता है। फ्लिप द स्टेट, टॉगल की आप एक लाइन याद रखो, फ्लिप द स्टेट, ठीक है। अब थर्ड आपका टाइप आता है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप यानी डेटा फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत ही सिंपल फ्लिप फ्लॉप है। इसका सिंपल मतलब आपका यह है कि जो आप इनपुट में दोगे वही आपको डायरेक्टली आउटपुट में मिल जाएगा। अगर आप इनपुट में 0 दे रहे हो तो आउटपुट में 0 मिल जाएगा, 1 दे रहे हो तो 1 मिल जाएगा। ऐसी जैसे आप इसके ट्रूथ टेबल देख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। डी क्या है? आपकी जो आपकी डेटा है, जो आपको इनपुट दे रहे हो, ठीक है। क्लॉक तो आप सब में ही दोगे, ठीक है। क्यू एन क्या है? क्यू एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी प्रेजेंट आउटपुट स्टेट, ठीक है। अगर आप Qn+1 निकालें यानी नेक्स्ट आउटपुट स्टेट निकाले कि नेक्स्ट आउटपुट स्टेट आपकी क्या होगी, तो जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपकी आउटपुट स्टेट होगी। 0 दे रहे हो तो 0 मिल जाएगा, 0 दे रहे हो 0, 1 दे रहे हो तो 1, 1 दे रहे हो तो 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बहुत सिंपल है। वो क्या कहती है कि Qn+1 यानी नेक्स्ट स्टेट मुझे क्या कौन सी मिलेगी? जो मेरा इनपुट रहेगा। इनपुट क्या है? आपका डी। जो आप इनपुट में दे रहे हो वही क्या है? मेरी नेक्स्ट स्टेट है। तो ये है आपका डी फ्लिप फ्लॉप, पूरा का पूरा डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। आप इसका डायग्राम देख पा रहे हो। हमारी सिर्फ इसमें एक ही इनपुट लाइन होती है जो मैंने आपको बताया, और क्लॉक तो रहेगा ही रहेगा, क्यू और क्यू बार जो कि हमारा आउटपुट है, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वेन एवर इनपुट्स कम सेम आउटपुट गोस। जो भी आप इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट में मिल रहा है। वेरी सिंपल फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट फॉलो इनपुट डायरेक्टली।
जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दी है, Qn+1 इक्वल्स टू डी। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेट किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, डी यानी जो डेटा है उसके इक्वल है। फोर्थ आता है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप यानी टी यानी टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप का तो मैंने अभी आपको बताया, टॉगल फ्लिप फ्लॉप का सिंपल मतलब क्या है कि फ्लिप द स्टेट, जो भी आप स्टेट पे हो उसका फ्लिप कर देता है, 0 पे हो तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। टी यानी टॉगल, अगर आप 0 दे रहे हो तो रिजल्ट में क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 1 दे रहे हो तो टॉगल यानी 0 है तो 1 कर दे रहा है, 1 है तो 0 कर दे रहा है। और जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहती है, Qn+1। Qn+1 यानी नेक्स्ट स्टेट हमारी कब आएगी, जब हम Qn का यानी जो हमारे प्रेजेंट आउटपुट है उसका इग्जॉर कर देंगे टॉगल के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगी, अपनी नेक्स्ट स्टेट मिल जाएगी। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि Qn+1 यानी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से अपनी नेक्स्ट स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्टेट हमारी होगी क्या। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट। स्टेट रिडक्शन का मतलब क्या है, स्टेट रिडक्शन का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी स्टेट्स होती है हमें नंबर ऑफ स्टेट को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। स्टेट रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट हैं हमें क्या करना होता है, उन्हें रिड्यूस करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट रिडक्शन। अब किस तरीके से कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 स्टेट हैं, ए बी सी डी। मैंने देखा कि जो मेरी स्टेट ए बी है वो क्या कर रही है, जो उसका बिहेवियर है वो एकदम सेम है, सेम बिहेवियर है, और सी और डी जो मेरी स्टेट है उनका भी बिहेवियर क्या है, सेम है। तो मैंने क्या करा, ए बी को कंबाइन कर दिया, सी डी को कंबाइन कर दिया, तो मेरी क्या हो गई, जो हमारी मेरी स्टेट है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। सबसे पहले मेरी स्टेट कितनी थी, 4, और जब मैंने स्टेट रिडक्शन लगाया तो मेरी स्टेट कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मेरी 4 से 2 हो गई, यानी मेरी स्टेट रिड्यूस हो गई। और मैंने किसके बेस पे रिड्यूस करी, उसके बिहेवियर के बेस पे। जिन भी स्टेट्स का मेरा सेम बिहेवियर होता है तो मैं उन्हें क्या कर देती हूँ, कंबाइन कर देती हूँ, ताकि मेरी स्टेट्स क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं स्टेट रिडक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका स्टेट असाइनमेंट। स्टेट असाइनमेंट का सिंपल मतलब क्या है, गिविंग बाइनरी वैल्यू 0 1 टू ईच स्टेट बिकॉज फ्लिप फ्लॉप वन इन बाइनरी ओनली। हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप किस पे वर्क करता है, बाइनरी पे वर्क करता है, एक ही बिट को वो स्टोर करता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी स्टेट होती है उन्हें बाइनरी वैल्यू असाइन करनी होती है। जो हम बाइनरी वैल्यू उसको असाइन करते हैं उसी को हम बोलते हैं स्टेट असाइनमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी 3 स्टेट है, तो मैंने ए स्टेट को करा 0 0, बी को 0 1, सी को 1 0। तो मैंने क्या करा है, यहाँ बाइनरी वैल्यूज इन्हें असाइन करी, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलती हूँ, स्टेट असाइनमेंट। ठीक है। वाई स्टेट असाइनमेंट, अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है स्टेट असाइनमेंट की, या हम क्यों इसको यूज़ करते हैं। टू इम्प्लीमेंट सर्किट यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से अगर हमें किसी भी सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें उसे बाइनरी वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर लॉजिक डिज़ाइन। लॉजिक डिज़ाइन के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि हर स्टेट की अपनी कुछ बाइनरी वैल्यू हो। आई होप आपको क्लियर होगा। टाइप ऑफ स्टेट असाइनमेंट। अब स्टेट असाइनमेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका बाइनरी असाइनमेंट, सेकंड होता है आपका ग्रे कोड असाइनमेंट। अब ग्रे कोड मैंने आपको यूनिट 1 के अंदर और यूनिट 2 के अंदर, दोनों यूनिट के अंदर हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था कि ग्रे कोड हमारा क्या होता है। ग्रे कोड में सिंपली हमारी एक बिट का चेंज होता है हर बार में, और बाइनरी असाइनमेंट आपको पता है 0 और 1। अगर आप किसी भी स्टेट को 0 1 0 1 इस तरीके से बाइनरी नंबर का यूज़ करके उनको असाइन कर रहे हो, वैल्यूज़ दे रहे हो, तो वो होगा बाइनरी असाइनमेंट। और ग्रे कोड का यूज़ कर कर अगर आप उन्हें वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे ग्रे कोड असाइनमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बाइनरी असाइनमेंट एंड ग्रे कोड असाइनमेंट हमारा होता क्या है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एक्सीटेशन टेबल। एक्सीटेशन टेबल बेसिकली सिंपल क्या होता है, अगर मुझे Qn से Qn+1 जाना है तो फ्लिप फ्लॉप को क्या इनपुट देना पड़ेगा वो मुझे बताता है एक्सीटेशन टेबल। इससे मुझे इनपुट्स नहीं पता होते, इसमें मुझे अपनी जो Qn है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट मुझे पता होती है। मुझे इसमें क्या पता होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। मुझे इसमें Qn और Qn+1 पता होगा, मुझे पता होगा कि 0 0 1 1 0 1 0 1। और मुझे अपने लाइक जे के फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो जे और के, दैट इज कॉल्ड एक्सीटेशन टेबल। एक्सीटेशन टेबल पे मुझे अपना जो प्रेजेंट स्टेट है वो पता होती है और नेक्स्ट स्टेट पता होती है, और इसकी हेल्प से मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है, अपने इनपुट्स फाइंड आउट, अपने इनपुट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सीटेशन टेबल। इसके अंदर मुझे ये देखना होता है कि Qn और Qn+1 में फ्लिप फ्लॉप को मुझे क्या इनपुट देना है कि मेरा आउटपुट ये आए। ठीक है।
क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्साइटेशन टेबल टेल्स व्हाट इनपुट इज नीडेड टू मूव फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, कि मुझे क्या इनपुट देना चाहिए कि मेरा जो Qn से Qn प्लस मैं पहुंच जाऊं। वी ऑलरेडी नो, हमें इसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता होती है, जैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए मेरे पास क्या प्रोसीजर होता है। तो वी कन्वर्ट अ प्रॉब्लम इनटू एक्चुअल डिजिटल सर्किट। हम इसमें के अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारी एक एक्चुअल प्रॉब्लम होती है उसे हम डिजिटल सर्किट्स में कन्वर्ट करते हैं। अब उसका एक पूरा फ्लो होता है। फ्लो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, फिर उन प्रॉब्लम के हम स्टेट्स को देखते हैं कि कितनी स्टेट्स हैं, फिर उसकी टेबल बनाते हैं, फिर फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर हमारा सर्किट बन जाता है। ये पूरा का पूरा एक फ्लो होता है। अब इस फ्लो के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपका सर्किट क्या करेगा, आपके क्या क्या इनपुट्स होंगे, क्या क्या बिहेवियर होगा, क्या क्या आउटपुट होगा, आप क्या चाहते हो इस सर्किट से, जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस तरीके से सॉल्व हो रही है, कौन कौन से सर्किट आपको यूज़ करना है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डिफाइन द प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है, अंडरस्टैंड व्हाट सर्किट शुड डू, आइडेंटिफाई द इनपुट्स, आउटपुट एंड बिहेवियर। स्टेप 2 क्या होता है, ड्रॉ स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या बताता है कि हमारा किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, कौन से स्टेट से हमारे किस स्टेट पर हम अगर जीरो है तो हम जीरो हमें इनपुट में मिल रहा है तो हम कौन से स्टेट पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट डायग्राम। रिप्रेजेंट स्टेट एज सर्कल एंड शो ट्रांजिशन यूजिंग एरो। एरो के थ्रू हम ट्रांजिशन दिखाते हैं और जो हमारी स्टेट होती है वो हम सर्कल के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि मेरी स्टेट S0 है, एक S1 है, तो S0 में मुझे पता है कि अगर मुझे 0 इनपुट मिलेगा तो मैं S1 पे पहुंच रही हूँ, और अगर मुझे 1 इनपुट मिल रहा है तो मैं S0 पे ही हूँ। S1 में क्या है कि अगर मुझे 1 मिल रहा है तो मैं S0 पे जा रही हूँ, और मुझे 0 मिल रहा है तो मैं अपनी स्टेट पे हूँ। अगर मैं बोलूँ कि S0 में अगर मैं इनपुट 1 दूँ तो वो कौन सी स्टेट पे रहेगी, S0 पे ही रहेगी। अगर S0 को मैं 0 इनपुट दूँ तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, S1 पे पहुँच जाएगी। तो मुझे इस ट्रांजिशन जो मेरा डायग्राम है इसके थ्रू मैं बता पा रही हूँ ना कि किस तरीके से मेरा ट्रांजिशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं स्टेट डायग्राम। नेक्स्ट होता है मेक स्टेट टेबल। फिर आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपने डायग्राम बनाया इसको एक टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो टेबल बनाओगे उसके अंदर प्रेजेंट स्टेट रहेगी, इनपुट रहेगा, नेक्स्ट स्टेट रहेगी और आपका आउटपुट रहेगा। उसके बाद स्टेट रिडक्शन है, स्टेट असाइनमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट रिडक्शन है, स्टेट असाइनमेंट हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डुप्लीकेट इक्विवेलेंट स्टेट को, और हर स्टेट्स को हम क्या करते हैं, बाइनरी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उसी को हम बोलते हैं स्टेट रिडक्शन एंड स्टेट असाइनमेंट। क्लियर है? थर्ड नेक्स्ट क्या है आपका, चूज फ्लिप फ्लॉप। चूज फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या है कि आप कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे। आपके पास एक तो फ्लिप फ्लॉप है ही नहीं, आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप है, जे के है, टी फ्लिप फ्लॉप है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप आप यूज करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर आपको वो यूज करना पड़ेगा। फिर आपको वो पता चल गया, फिर आप क्या करोगे, ये एक्साइटेशन टेबल बनाओगे। एक्साइटेशन अभी हमें पता है कि एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, कि हमें उसमें Qn और Qn+1 पता होती है। हमें क्या फाइंड आउट करता है, इनपुट वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है, और फाइनल में आप क्या बना दोगे, उसका आउटपुट सर्किट डायग्राम बना दोगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट अगर फ्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 7 स्टेप बहुत अच्छे से समझा कर आना है। आई होप आपको क्लियर होंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका काउंटर। अब काउंटर क्या होता है, काउंटर आप समझ सकते हो कि एक ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन जो फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है उसको हम बोलते हैं काउंटर। काउंटर क्या करता है, काउंट करता है जो आपकी क्लॉक पल्स होती हैं उनको काउंट करता है कि कितनी क्लॉक पल्स हमारी अप्लाई हो चुकी हैं। वो कौन बताता है, आपका काउंटर। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे ट्रैफिक में जो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट होती है, तो उसमें काउंट टाइम चलता रहता है ना, कि काउंट के कितने क्लॉक पल्स बीत चुके हैं। काउंटर क्या काउंट करता है कि कितने क्लॉक पल्स बीत चुके हैं। अगर वो रेड होगी तो कितने क्लॉक पल्स हमारे बीत चुके हैं कि अब उसे ग्रीन होना है, कितने क्लॉक पल्स हमारे बीत चुके हैं कि अब उसे दोबारा से रेड होना है। तो वो क्या करता है, वहाँ उसके अंदर ट्रैफिक सिग्नल लाइट के अंदर क्या लगा होता है, काउंटर ही तो लगा होता है। इसलिए तो वो ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम अपना क्या करते रहते हैं, कलर को चेंज करती रहती है। ठीक है, तब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ काउंटर इज अ डिजिटल सर्किट दैट काउंट पल्स। ये क्या करती है, पल्स को काउंट करती है। और जो पल्स होती है 0 और 1, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से बना होता है तो इसका मतलब क्या है कि एक ही बिट को स्टोर करेगा, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स अप्लाइड। ये क्या बताता है कि कितनी क्लॉक पल्स हमने अप्लाई कर दी है, वो कौन बताता है, हमारा काउंटर।
इन काउंटर देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है कि काउंटर्स के अंदर हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा एक काउंटर है, हमारे काउंटर की प्री डिफाइंड स्टेट होते हैं कि काउंटर हमारे कितने क्लॉक पल्स से गुजरेगा। लाइक मैंने बता दिया कि 4 3 5 2 1, ये मैंने बता दी कि इतने क्लॉक पल्स हैं, ये मेरी पूरा जो है ये मेरा काउंटर इस तरीके से वर्क करेगा। तो जो ये मेरी स्टेट्स हैं ये मेरी प्री डिफाइन होती हैं, यानी मुझे पहले से ही डिफाइन करनी पड़ती है कि ये स्टेट्स मेरी इसके अंदर होंगी। द काउंटर देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट प्री डिफाइंड स्टेट। ये जो स्टेट्स होते हैं क्या होती है, पहले से ही प्री डिफाइन होती है कि इतनी स्टेट रहेंगी, 4 रहेंगी, 5 रहेंगी, 6 रहेंगी, कितनी भी रहेंगी, तो वो प्री डिफाइन होती है और हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होती है। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट होंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है एमओडी। ठीक है, एमओडी, एमओडी नंबर ऑफ पल्स। अगर आप कोई काउंटर्स, एमओडी नंबर ऑफ काउंटर, किसी भी काउंटर का एमओडी पूछे, एमओडी का मतलब क्या है कि कितनी डिफरेंट स्टेट थी, हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट इन द काउंटर, काउंटर के अंदर कितनी स्टेट थी। तो इस काउंटर का अगर मैं एमओडी पूछूं तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कितनी स्टेट थी, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट थी, तो इसका एमओडी क्या हो गया, 5। समझ आया आपको कि क्योंकि काउंटर की जो हमारी स्टेट्स होती है वो प्री डिफाइन होती हैं, तो हम उसकी फाइनाइट स्टेट को काउंट करके उसका क्या बता सकते हैं, एमओडी बता सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट स्टेट इन द काउंटर इज कॉल्ड एमओडी ऑफ द काउंटर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 स्टेट काउंटर है, ये 3 बिट का काउंटर है। तो 3 बिट का काउंटर में क्या है, ये मेरी क्लॉक पल्स है 0 1 2 3 4, और जो मेरे 3 बिट का काउंटर है तो मेरे पास Q0 Q1 Q2 3 स्टेट है, 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, यही तो आपका आउटपुट आएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हर पल्स पे एक वैल्यू से बढ़ रहा है। ये 0 था, ये 1 हो गया, 1 था तो 2 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, 3 था तो 4 हो गया। इसका मतलब हर पल्स में एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड काउंटर। यही हमारा होता है 3 बिट काउंटर। 4 बिट काउंटर की बात करें तो यहाँ Q3 आ जाएगा, 5 की करेंगे तो Q4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब एक होता है आपका, चलो ये आपको बता देती हूँ, एक हमारा होता है अप काउंटर, एक होता है हमारा डाउन काउंटर। अप काउंटर का मतलब क्या है कि जो आपकी काउंटर की स्टेट्स हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी स्टेट कुछ इस तरीके से है 0 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं अप काउंटर। और अगर जो आपकी स्टेट्स डिक्रीज हो रही हैं, लाइक 3 2 1 0 इस तरीके से हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाउन काउंटर। डाउन काउंटर। अप काउंटर का मतलब क्या है कि आपकी जो काउंटर की स्टेट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आपकी काउंटर की स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम उसको बोलते हैं डाउन काउंटर। और अगर आपके काउंटर की स्टेट इस तरीके से 1 2 फिर 3 फिर आ गया 2, यानी ना ही इंक्रीजिंग में ना ही डिक्रीजिंग में, तो उसको हम बोलते हैं अप डाउन काउंटर। यानी ये इंक्रीजिंग में भी है, डिक्रीजिंग में, दोनों में है, तो उसको हम बोलते हैं अप डाउन काउंटर। समझ आया कि अप काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर क्या होता है और अप डाउन काउंटर क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब टाइप ऑफ काउंटर 3 तो मैंने बता दिए, और 2 और होते हैं। पहला होता है सिंक्रोनस काउंटर, दूसरा होता है एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर का मतलब क्या होता है कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। और जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें एक क्लॉक पल्स देते हैं, एक क्लॉक पल्स अप्लाई करी, उसमें ही सारे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हैं और सारे फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। ये फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है, इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड विद द सेम क्लॉक। इसमें क्या होता है, जितने भी सारे फ्लिप फ्लॉप हैं वो सेम क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट आता है आपका एसिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर को आप डायग्राम के थ्रू समझोगे तो एसिंक्रोनस काउंटर किस तरीके से काम करता है। इस हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2 एंड फ्लिप फ्लॉप 3। हमने फर्स्ट वाला जो हमारा ये होता है पहला फ्लिप फ्लॉप होता है, मैंने इसे क्लॉक पल्स दी, इसने प्रोसेस किया, जो इसका आउटपुट आया, जो F1 का आउटपुट आया वो सेकंड वाले के लिए इनपुट का काम करेगा, F2 का जो आउटपुट आया वो थर्ड वाले के लिए इनपुट का काम करेगा। इसका मतलब क्या करता है, ये एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। जब तक इसका आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा सेकंड वाला काम नहीं करेगा, इसका आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा थर्ड वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ क्या होता है 1 बाय 1 काम चलता है, पहले एक करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, इस तरीके से काम करेगा। जब तक फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं करेगा सेकंड वाला काम स्टार्ट नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस काउंटर। तो ओनली 1 बिट फ्लिप फ्लॉप हैज अ एक्सटर्नल क्लॉक एंड द आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप विल बी क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। क्या है कि हम फर्स्ट वाले जो
फ्लिप फ्लॉप होता है उसे एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं, फिर वो प्रोसेस करके जो आउटपुट होता है वो सेकंड वाले के लिए क्या करता है, क्लॉक पल्स का काम करता है। फ्लिप फ्लॉप आर नॉट कनेक्टेड, सेम क्लॉक चेंज हैपन वन बाय वन। मैंने आपको बताया ये सेम क्लॉक पल्स से तो कनेक्टेड नहीं होते, वन बाय वन करके काम करता है। पहले मैंने करा, फिर दूसरे पर्सन ने करा, फिर तीसरे ने करा, फिर फोर्थ ने करा, फिर फाइव ने करा। इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है एसिंक्रोनस काउंटर में। ये इसमें डिले भी होता है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर्स। रजिस्टर्स अभी हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे थे, अब रजिस्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्लिप फ्लॉप हमारा क्या करता है, एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, बट अगर हमें एक बिट से ज़्यादा डेटा स्टोर कराना हो, मुझे कराना हो 001, तो 3 बिट का डेटा है ना, ये 3 बिट का डेटा है, क्या ये फ्लिप फ्लॉप के अंदर मैं स्टोर कर पाऊंगी? नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं इसको स्टोर कर सकूँ। फ्लिप फ्लॉप तो फेल हो गए हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप तो या तो 0 स्टोर करेगा या 1 स्टोर करेगा, बट मेरे पास तो क्या 3 बिट का नंबर है, तो 3 बिट का नंबर मुझे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, वहाँ मुझे यूज़ आता है रजिस्टर। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो मेरा बन जाता है रजिस्टर्स। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर पाते हैं। 3 बिट का हो, 4 बिट का हो, 6, 7, 8, बहुत सारी बिट का। अगर एक से ज़्यादा बिट की स्टोरेज की हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स का। और रजिस्टर्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप का अगर हमने ग्रुप बना दिया तो उसी को हम बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, registers is a group of flip-flop used to store data. A register is a small, fast storage unit inside a digital system that is used to store binary data temporarily. Registers क्या है, कि small और fast storage unit है digital system के अंदर, जो क्या करती है, binary data को temporary store करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1 बिट का डेटा हमें स्टोर करना है तो हम फ्लिप फ्लॉप के थ्रू कर पा रहे हैं, बट अगर मुझे 1010 4 बिट का डेटा स्टोर करवाना पड़ रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें 4 रजिस्टर यानी 4 फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन का रजिस्टर चाहिए, जिसको हम बोलेंगे 4 रजिस्टर्स, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर पाऊंगी, 4 बिट का जो डेटा वो स्टोर कर पाऊंगी। अगर यहाँ 14 बिट का होता, 14 बिट का डेटा होता, तो मुझे 14 फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप चाहिए होता, जिसको मैं बोलती 14 रजिस्टर्स, और उसके अंदर मैं अपने डेटा को स्टोर कर पाती। आपको समझ आया कि रजिस्टर्स क्या होता है? आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे 4 बिट रजिस्टर्स की बात चल रही है तो आप इसका डायग्राम देख सकते हो। हमने कौन सा इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है, डी फ्लिप फ्लॉप, डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा फ्लिप फ्लॉप हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें डेटा को स्टोर करना है, तो डेटा स्टोरेज के लिए हमें कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना पड़ता है, डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो क्या है, I0, I1, I2, I3 क्या है, ये हमारे इनपुट्स हैं। Q0, Q1, Q2, Q3 क्या है, मेरे आउटपुट्स हैं, और ये मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई करी है, और मेरे जो 4 बिट रजिस्टर में ये मेरा काम चल रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, 4 बिट डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं। अगर आता है तो आपको इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। अब वर्किंग ऑफ रजिस्टर मेरा किस तरीके से काम करता है। स्टेप 1 क्या होता है, डेटा इज गिवन एट इनपुट। जो भी मेरा डेटा है, मैं I0, I1, I2, I3 जो मेरी इनपुट्स लाइंस है, इन पे मैं क्या देती हूँ, डेटा प्रोवाइड करती हूँ। क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड। ये जो क्लॉक सिग्नल्स हैं, ये मैं सारे क्लॉक सिग्नल्स हर फ्लिप फ्लॉप पे क्या कर देती हूँ, अप्लाई कर देती हूँ। वही तो हमारा आउटपुट को चेंज करता है। देन 1 क्लॉक पल्स डेटा गेट स्टोर इन फ्लिप फ्लॉप। एक क्लॉक पल्स जैसे ही मेरी कंप्लीट होगी तो मेरा डेटा फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। डेटा स्टोर स्टे अंटिल न्यू डेटा कम। डेटा कब तक स्टोर रहेगा, जब तक मेरा न्यू डेटा नहीं आ जाता। जैसे ही मेरा न्यू डेटा आ जाएगा तो मैं उस डेटा को क्लीन कर दूंगी और न्यू डेटा को मैं क्या कर दूंगी, स्टोर कर दूंगी। ये पूरा वर्किंग प्रोसेस होता है मेरा रजिस्टर्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रजिस्टर्स हमारा होते क्या है। अब नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर हमारा क्या होता है, अगर हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे रजिस्टर्स की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो मुझे कौन सा रजिस्टर चाहिए, शिफ्ट रजिस्टर चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकती हूँ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। शिफ्ट रजिस्टर इज़ यूज फॉर शिफ्टिंग द डेटा। डेटा को शिफ्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। A shift register is a type of register that moves data from one flip-flop to another with each clock pulse. हर clock pulse में ये क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है from one flip-flop to another. It shift data left और right. ये डेटा को लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता है, राइट भी शिफ्ट कर सकता है। अगर आप डेटा को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, और अगर आप डेटा को राइट शिफ्ट कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट रजिस्टर। सिंपल। बाय यूजिंग द शिफ्ट रजिस्टर वी कैन मैनिपुलेट डेटा। हम डेटा, ये जो शिफ्ट रजिस्टर है, इसकी हेल्प से अपने डेटा को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा को हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द शिफ्ट रजिस्टर। अब हमारे पास रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है।
जो हमारा रजिस्टर होता है उसके अंदर हम क्या कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर कर पाते हैं। बट शिफ्ट रजिस्टर में हम डेटा को स्टोर भी कर रहे हैं और डेटा को इजीली शिफ्ट भी कर पा रहे हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। क्लियर है। अब कुछ टाइप के हमारे शिफ्ट रजिस्टर होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले होता है SISO। SISO यानी सीरियल इन सीरियल आउट। ये देख रहे हो आप, 4 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स बनाए, इसका मतलब ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या है कि 1 बाय 1 हमारा काम चल रहा है। पहले इस फ्लिप फ्लॉप में काम होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, एक 1 बाय 1 ही मेरा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। डेटा एक बिट डेटा एंटर करेगी, फिर वो प्रोसेस करेगी, फिर आउटपुट प्रोड्यूस होगा। दूसरी आएगी, फिर दूसरी करेगी, तीसरी आएगी, तीसरी करेगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि हम मैसेज को पास कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन। पहले मैसेज P1 के पास था, फिर P2 के पास गया, फिर P3 के पास गया, P4 के पास गया। इसी तरीके से यहाँ में हमारा काम चल रहा है। स्लो होता है क्योंकि 1 बाय 1 हो रहा है। और क्लॉक पल्स हम इसके अंदर अप्लाई तो करेंगे, आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम क्लॉक पल्स तो अप्लाई करते ही हैं। डेटा एंटर 1 एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही डेटा एंटर कर रहा है। आउटपुट ऑल्सो कम 1 बिट एट अ टाइम, और आउटपुट भी हमारा एक बार में एक ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउट। पासिंग अ मैसेज पर्सन टू पर्सन। स्लो बट सिंपल, ये स्लो होता है बट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बट स्लो भी तो कितना है, अगर हमारे पास 100 बिट का डेटा है तो ये 100 टाइम में ये प्रोसेस करेगा। ठीक है। SIPO का मतलब सीरियल इन पैरेलल आउट। आप इनपुट तो 1 बाय 1 ही दे रहे हो, बट आउटपुट जो है आपका एक साथ ही आपको आउटपुट मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड सीरियल इन पैरेलल आउट। ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, सीरियल इनपुट क्लॉक, और जो हमारा आउटपुट मिल रहा है, अगर इस बिट के अंदर आपने इनपुट दिया तो वहीं आपको आउटपुट मिल रहा है, पैरेलली आपको आउटपुट मिले जा रहा है। इनपुट इज अप्लाइड सीरियली 1 बाय 1 एंड आउटपुट ऑल बिट एट वंस। हर बिट का आपको एक बार में ही आउटपुट मिल जाएगा। यूज व्हेन कन्वर्टिंग सीरियल डेटा इनटू पैरेलल डेटा। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट। अब थर्ड आता है पैरेलल इन सीरियल आउट। इसका मतलब इनपुट तो हम पैरेलली दे रहे हैं, बट हमारा जो आउटपुट है वो हमें 1 बाय 1 मिल रहा है। नाम से ही पता चल रहा है, इनपुट ऑल बिट टुगेदर, सारी बिट को एक साथ इनपुट दे रहे हैं, बट आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 1 बाय 1 मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या, पैरेलल इन सीरियल आउट। फोर्थ आता है आपका PIPO, पैरेलल इन पैरेलल आउट। सबसे फास्टेस्ट होता है ये। तो पैरेलल इन पैरेलल आउट का मतलब क्या है कि पैरेलली हम इनपुट दे रहे हैं, पैरेलली हमें आउटपुट मिल रहा है। सारी बिट को एक साथ इनपुट दे रहे हैं, सारी बिट का आउटपुट भी हमें एक साथ ही मिल रहा है। सबसे फास्टेस्ट होता है हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट, फास्टेस्ट टाइप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। ये इसके 4 टाइप होते हैं। अगर मैं बात करूं कि शिफ्ट रजिस्टर की एप्लीकेशन की, शिफ्ट रजिस्टर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो डेटा ट्रांसमिशन में, जब हमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हम इसका यूज़ करते हैं। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और डिजिटल सिस्टम में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसके सेवरल एप्लीकेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारे AQT 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया था सेक्शन C में। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। आपको क्या बताना था, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर के ऑपरेशंस बताने थे। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का नाम से ही आपको समझ आ रहा है। अभी हमने शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा, शिफ्ट रजिस्टर क्या करता था, शिफ्ट करता था वैल्यूज को राइट में लेफ्ट में, है ना, और पैरेलल इनपुट आ रहा था हमारे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, वो सब काम कर रहा है। एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर जो हमारे सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, वो हमारा यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट ऑपरेशन भी, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर काम का भी काम करता है, राइट शिफ्ट रजिस्टर का भी काम करता है, पैरेलल इनपुट भी लेता है, पैरेलल आउटपुट भी लेता है। तो अगर ये सारे काम हम एक साथ कर पा रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। A universal shift register is a special type of shift register that can perform all operation। ये क्या करता है, सारे ही ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे कि शिफ्ट राइट लेफ्ट, अगर हमें राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, पैरेलल इनपुट लेना है, पैरेलल आउटपुट लेना है, तो ये सारा काम हम एक शिफ्ट रजिस्टर से करा पा रहे हैं, जिस शिफ्ट रजिस्टर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। मल्टीपल ऑपरेशन इन वन सर्किट्स, एक ही सर्किट के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन अगर आप कर पा रहे हो तो भाई उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर्स। इसमें हमारे पास 2 इनपुट होती हैं, S0 और S1। 2 इनपुट हैं तो हमारे पास आपको पता है कॉम्बिनेशन 4 होंगे, और रजिस्टर ऑपरेशन हमारे क्या क्या होंगे। अगर 0 0 0 0 कोई चेंज नहीं है, 0 1 है 0 1 यानी राइट शिफ्ट करेंगे, 1 0 है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 1 1 है तो हमारा पैरेलल लोड होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं तो इसका मतलब पैरेलल लोड होगा। तो ये क्या है, इसको ये आपकी एक तरीके से ट्रूथ टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की। अब हमारे पास सिलेक्शन इनपुट कितने हैं, 2, S0 और S1। तो आपको पता है इसकी इनपुट लाइन कितनी होगी, 2 की पावर n।
ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको यूनिट नंबर 1 में 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4 इनपुट लाइंस होगी। अगर S0 और S1 क्या है, मेरी 2 सिलेक्शन इनपुट ही तो है। और 2 सिलेक्शन इनपुट अगर मैं इनपुट लाइन पूछूं तो इसकी इनपुट लाइन कितनी होंगी, 4 इनपुट लाइन होंगी। S0 S1 वो सॉरी 0 1 2 3, ठीक है। और ये तो आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ है ना, राइट में आ रहा है तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट में पहले वैल्यू 1 आ रही है तो लेफ्ट शिफ्ट, 1 1 आ रहा है तो पैरेलल लोड, यानी पैरेलली हमारा काम चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। अब मैंने आपको बताया कि S0 और S1 क्या है, हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है। अब इनपुट्स 2 की पावर n यानी हमारे पास 4 इनपुट्स आएंगे, 0 1 2 3 4। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो S0 और S1 क्या हमारे सिलेक्शन इनपुट है, तो हमने क्या लिया, मल्टीप्लेक्सर लिया 4x1 का। 4x1 का हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी 2 की पावर 2 हमें 4 इनपुट्स लाइन चाहिए, तो 0 1 2 3 4 इनपुट्स लाइन, और हमने 4 ही क्या ले लिए, फ्लिप फ्लॉप ले लिए। वो सॉरी 4 ही हमने क्या ले लिए, मल्टीप्लेक्सर ले लिए। 4 मल्टीप्लेक्सर लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 ही फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4, ये हमारे 4 क्या है, ये फ्लिप फ्लॉप है। और ये जो आप सर्कल में देख रहे हो ये क्या है, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो होगा। अगर आप चाहते हो कि जो भी डेटा है वो 0 हो जाए तो आप किसका यूज़ करोगे, क्लियर का यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपका क्या, ये क्लॉक पल्स है, क्योंकि आप फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्लॉक पल्स तो होती है। तो ये जो यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है ये क्या है, आपकी क्लॉक पल्स है। ये क्या है, आपका डी यानी हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें, डेटा फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें। और आपको पता है डेटा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो भी हम इनपुट में देते हैं वही आपका आउटपुट में आपका एज इट इज़ मिल जाता है। क्लियर है। ये I0 I1 I2 I3 ये क्या है, हमारे पैरेलल इनपुट्स है जो हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरी आपकी ट्रूथ टेबल थी, जैसे हमने देखा था, तो ट्रूथ टेबल में हमने देखा था 0 0 पर हमें नो चेंज मिल रहा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाँ हमारा काम जो है वो किस तरीके से होता है। 0 0 का मतलब क्या है कि मल्टीप्लेक्सर की जो 0 इनपुट लाइन है वो हमारी एक्टिवेट होगी। तो मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो हमारी 0 इनपुट लाइन है वो हमारी क्या होगी, एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होगी तो उसे इनपुट में क्या मिला है, 0। तो जो उसे 0 इनपुट मिला है वो एज इट इज़ वो कहाँ भेजेगी, फ्लिप फ्लॉप में भेज देगी। क्योंकि जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा वो फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करेगा, इनपुट का काम करेगा। वो 0 है तो वो 0 यहाँ मिल जाएगा। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारा 0 पहुँच गया, ठीक है। अब जो आपका पता है फ्लिप फ्लॉप का जो A3 आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये डेटा फ्लिप फ्लॉप है, तो डेटा फ्लिप फ्लॉप तो सिंपल है, जो आपको इनपुट में देता है वही आपको आउटपुट में प्रोड्यूस कर देता है। तो A3 के पास क्या आ जाएगा, 0 आउटपुट आ जाएगा। 0 आउटपुट आ जाएगा। फिर ये जो आउटपुट है ये यहाँ सेम इसी लाइन से कनेक्टेड है, तो फिर वो यहाँ आगे बढ़ जाएगा। और अगर आपका जो इस लाइन पे A0 A1 A2 A3 पे आपका जो डेटा है वो है 0 1 0 1, तो जब आप 0 0 आपने अप्लाई करा तो A0 A1 A2 A3 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जो आपका आउटपुट रहेगा वो 0 1 0 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 0 जैसे कि यहाँ 0 लाइन जो है एक्टिवेट हुई। अगर मैं 0 1 की बात करूँगी, 0 1 का मतलब क्या है, 1 लाइन जो इनपुट लाइन 1 है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास 0 1 आएगा। अगर मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो इनपुट है वो है 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0, तो पहले जो है मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मैं क्या दूंगी, यहाँ इनपुट में दूंगी। फिर मेरी फर्स्ट वाला जो इनपुट लाइन है वो मेरी एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होगी जो मेरा आउटपुट है वो मेरा इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो फर्स्ट मैंने इनपुट क्या दिया था, यहाँ से 0 दिया था, तो एज इट इज़ यहाँ ये इनपुट 0 पहुँच गया। यहाँ पे आउटपुट भी मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बिट दी। नेक्स्ट बिट क्या थी, मेरी 1 थी। 1 मेरा पहुँचा तो 1 लाइन एक्टिवेट हुई। यहाँ से मेरा 1 आउटपुट में इनपुट के लिए काम करा फ्लिप फ्लॉप का। यहाँ 1 और 0 दोनों पहुंच गए। अब ये क्या करेगा, 1 और 0 दोनों पहुंच गए, तो ये मेरा 0 जो है वो इससे कनेक्टेड है, तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। और जो मेरा 1 है वो 0 आगे बढ़ गया तो 1 हट जाएगा, यहाँ मेरा 0 हट जाएगा, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से पैरेलली हमारा काम करता रहेगा और हमारी शिफ्टिंग परफॉर्म होती रहेगी। तो इस तरीके से हमारा आपका काम करता है। मैंने सब चीज़ आपको बता दी है जो भी इसके अंदर है। ये क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक है, S0 S1 इनपुट्स हैं, ये इनपुट लाइन है, मल्टीप्लेक्सर, ये फ्लिप फ्लॉप है। तो जस्ट आपको जो ब्लॉक डायग्राम में याद रखना है कि हमने किस तरीके से, ये नहीं कि क्या क्या करता है, क्या कर रहा है, या ये जो मैंने आपको बताया आपको लिख कर आना है। ब्लॉक डायग्राम आपको बना कर आना है। आपको पता होनी चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम में कितने इनपुट लाइन है, क्लियर क्या है, क्लॉक पल्स कहाँ लगानी है, ये जो आउटपुट है वो किसके आउटपुट हैं, ठीक है। यहाँ मैंने वैसे लिखा हुआ है कि क्लियर का मतलब क्या है, मेकिंग द डेटा विल 0, कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप के अंदर डेटा अगर आप चाह रहे हो कि वो डेटा 0 हो जाए तो आप क्लियर करोगे। आउटपुट क्या है, A0 A1 A2 A3 क्या है, ये आपकी आउटपुट लाइन है। और आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर, जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है वो फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम कर रहा है।
आई होप आपको क्लियर होगा। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया ब्लॉक डायग्राम। उन्होंने ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था ऑपरेशंस आपको बताने थे कि उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो पहला ऑपरेशन होता है होल्ड कंडीशन। जब S0 S1 दोनों की वैल्यू जीरो होती है तो रजिस्टर कुछ भी नहीं करता, जो डेटा हमारा जैसा था वैसे ही रहता है, कोई भी डेटा के अंदर चेंज नहीं आता। अगर डेटा 1011 है तो क्या रहेगा, डेटा 1011 ही रहेगा। सेकेंड हमारी कंडीशन क्या थी, अगर S1 हमारा 0 है और S0 हमारा 1 है तो हमारा क्या करेगा, डेटा शिफ्ट हो जाएगा। किसकी तरफ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो डेटा मूव राइट, न्यू बिट एंटर फ्रॉम लेफ्ट। अगर आप राइट शिफ्टिंग कर रहे हो तो जो न्यू बिट है वो आपकी लेफ्ट की साइड से एंटर करती है। अगर 1011 है तो अगर आपने राइट शिफ्ट किया तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0101। थर्ड आपका शिफ्ट लेफ्ट कब होगा, जब S1 की वैल्यू 1 होगी और S0 की 0 होगी। तो डेटा कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट की साइड मूव करेगा। और न्यू बिट कहाँ से एंटर होगी, राइट की साइड से एंटर होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, 1011 तो क्या करा हमने, लेफ्ट शिफ्ट करा तो एक बिट आगे बढ़ गई, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और लास्ट में हमने 0 को ऐड कर दिया। तो लास्ट जो हमारी न्यू बिट है वो कहाँ से ऐड हुई, राइट से। पैरेलल लोड का मतलब क्या है, S1 और S0 दोनों की वैल्यू क्या है, 1 1 है। यानी ऑल बिट जितनी भी सारी बिट है वो सेम टाइम पे एंटर कर रही हैं। जैसे 1011 तो वो इनपुट और आउटपुट सब एक साथ ही हमारे एंटर्स कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ऑपरेशंस बताने थे। इस क्वेश्चंस में आपसे ऑपरेशंस पूछे थे। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन में आपको किस तरीके से बताना है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका EQ 2024-25 में पूछा गया था। क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन हाउ द JK फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड इनटू D फ्लिप फ्लॉप। तो हमें क्या बताना था कि JK फ्लिप फ्लॉप को हम किस तरीके से D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे, ये बताना था। ये JK फ्लिप फ्लॉप में D पूछ लिया, D से कोई और सा फ्लिप फ्लॉप पूछ लिया, कुछ भी सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप पूछ लिया, तो ये कन्वर्जन किसी से भी आ सकता है। बट आपका JK से D पूछा था तो हम वही करेंगे। तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। सबसे पहले क्या है, नोट अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन उसके बाद आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी पड़ेगी आपकी रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की। देन उसकी एक्सिटेशन टेबल बनानी पड़ेगी किसकी, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप की। देन आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा और फिर बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ये 5 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने होते हैं JK फ्लिप फ्लॉप को D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, एक्सप्लेन हाउ द JK फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड इनटू D फ्लिप फ्लॉप। हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप है और हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप है। JK फ्लिप फ्लॉप हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, D फ्लिप फ्लॉप में। इसका मतलब मेरा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, D फ्लिप फ्लॉप। ये तो मुझे क्वेश्चन से पता चल गया। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, राइट कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। मेरा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप यानी डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो मुझे उसकी क्या बनानी है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनानी है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल किस तरीके से बनती है, बट हम फिर भी बना लेते हैं। हमारे पास इसमें दो इनपुट लाइंस होती हैं, D और QN। और QN+1 क्या होती है, हमारी नेक्स्ट स्टेट होती है। तो हमें क्या बताना है, इसकी पूरी टेबल को कंप्लीट करना है। आपको पता है कि डेटा फ्लिप फ्लॉप में हमारा क्या होता है, जो भी हम इनपुट लाइन पे देते हैं एज इट इज़ वो हमें आउटपुट में मिल जाता है। तो QN+1 में हमारा क्या आएगा, जो हम इनपुट में दे रहे हैं। इनपुट में 0 दिया तो 0 में आउटपुट मिल गया, 0 दिया तो 0 आउटपुट मिल गया, 1 इनपुट दिया तो 1 आउटपुट मिल गया, 1 इनपुट दिया तो हमारा 1 आउटपुट मिल गया। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाओ। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना दी अपनी रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की, जो कि हमारा D फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद क्या आता है, राइट एक्सिटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप मेरा कौन सा है, JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप की मुझे क्या बनानी है, एक्सिटेशन टेबल बनानी है। तो एक्सिटेशन टेबल के लिए हमारा क्या होता है, QN और QN+1। एक्सिटेशन टेबल आपको मैंने पहले बता रखी है। एक्सिटेशन टेबल में हमारे पास प्रेजेंट आउटपुट और नेक्स्ट आउटपुट पता होते हैं, उसके बेस पे हमें इनपुट को फाइंड आउट करना होता है। तो इनपुट को फाइंड आउट करने के लिए करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता है, J और K को हमें फाइंड आउट करना होता है। तो जो हमारी JK फ्लिप फ्लॉप की एक्सिटेशन टेबल होती है उसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, 0 1 XX, यानी डोंट केयर कंडीशन, 0 1 डोंट केयर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। J और जस्ट इसका अपोजिट होता है K क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, डोंट केयर 1 और 0। तो ये हमारी क्या बन गई, जो भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप था उसकी हमने क्या बना ली, एक्सिटेशन टेबल बना ली।
तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि सॉल्व एक्सप्रेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बुलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बुलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे भी, ये जो मेरी रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप थी, इसे भी जे और के में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जे और के में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किस तरीके से करना है, मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मेरा 0 0 है, 0 0 है, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 1 0 है, 1 0 है, 1 0 है, तो मुझे क्या मिल रहा है, डोंट केयर, तो डोंट केयर। 0 1 है, 0 1 है, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 1 है, 1 1 है, तो मुझे क्या मिल रहा है, डोंट केयर। और जे मुझे पता चल गया, तो के मेरा क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट यानी डोंट केयर 1, डोंट केयर 0। तो ये मेरा, मैंने क्या करा, सबसे पहले रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की बनाई थी, उसके बाद मैंने एक्सिटेशन टेबल बनाई। बट मुझे फोर्थ स्टेप में मुझे क्या है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसे जे और के में पूरी टेबल को मुझे क्या करना पड़ा, फिल करना पड़ा जे और के में। अब मैंने फिल कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल अपना के मैप का यूज़ करके, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के मैप का यूज़ करके मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ले लेते हैं, सबसे पहले जे के लिए ले लेते हैं, फिर उसके बाद के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले जे के लिए बनाएंगे। तो ये मेरा 2 वेरिएबल के लिए के मैप ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि 2 वेरिएबल के मैप हम किस तरीके से बनाते हैं। इनपुट लाइन कौन कौन से, मेरी डी है और क्यू एन है, डी है और क्यू एन है। वैल्यूज़ क्या है, 0 1 0 1। तो 0 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 0 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, डोंट केयर। 1 0 पे क्या मिल रहा है, 1 0 पे क्या मिल रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। और 1 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, डोंट केयर बनना है। ग्रुपिंग करनी है। आपको पता है कभी भी 2 डोंट केयर की अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हो, तो उसमें अनयूज्ड 1 एक ना एक होना चाहिए। तो अनयूज्ड 1 के लिए हमारी ग्रुपिंग क्या होगी, ये होगी। अगर हम मैं बात करूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, इसका आउटपुट आएगा आपका डी, क्योंकि आपको पता है 0 से 1 अगर हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे, 0 से 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आपका बचेगा ये 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी बार से, और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, डी। ये जे के लिए आपका आउटपुट आया डी। अगर मैं के लिए बात करूंगी, तो के लिए पहले हम बना लेते हैं 2 वेरिएबल के मैप, डी और क्यू एन। 0 1 0 1। तो सबसे पहले देख लें, 0 1 है तो के का आउटपुट क्या है, 1। 0 1 है तो के का आउटपुट क्या है, 1। और अगर हमारा 1 0 है, 1 0 है तो के का आउटपुट क्या है, डोंट केयर। 1 0 है तो के का आउटपुट क्या है हमारा, डोंट केयर। और इसका हमें एक और मिल रहा है, 0 0 है तो भी हमारा डोंट केयर है। अगर हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग में हमारा क्या आएगा, ये ग्रुप बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, ये डी बार है, ये क्यू एन बार है, ये क्यू एन है। तो क्यू एन से क्यू एन बार जाएंगे तो 1 हो जाएगा। आपकी वैल्यू क्या आएगी, डी बार। तो के लिए आपकी क्या आई, डी बार, सिंपल। अब जस्ट आप इसको सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। हम किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि जे के फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, जे और के 2 इनपुट लाइंस होती है, एक जे होता है, एक आपका के होता है। ये आपका क्लॉक पल्स हो गई। 2 आउटपुट होते हैं, क्यू और क्यू एन बार, दोनों जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अब हमें पता है कि जे की वैल्यू क्या है, डी, और के की वैल्यू क्या है, डी बार। तो जे में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, डी, और डी बार। के में क्या जा रहा है, डी बार। आपको पता है नॉट गेट क्या कर देता है, उसको अपोजिट कर देता है। अगर डी हम इनपुट में दे रहे हैं तो नॉट गेट क्या कर देगा, डी बार कर देगा। तो ये आपका क्या हुआ, जे के फ्लिप फ्लॉप किस में कन्वर्ट हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप में। क्लियर है। तो ये 5 स्टेप हैं किसी भी फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ये मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, नोट्स में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी जहाँ मैंने प्रॉपर इसे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, पहले हमें अवेलेबल और रिक्वायर्ड, देन कैरेक्टरिस्टिक टेबल, देन एक्सिटेशन टेबल, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन के मैं आपके थ्रू इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद जस्ट आपका जो आउटपुट है उसे आप सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है। तो यहाँ हमारा डीई के सारी यूनिट्स जो है ऑलरेडी हमने आज कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक यूनिट्स को चेकआउट नहीं किया है प्रीवियस यूनिट को, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए अपनी यूनिट्स को कंप्लीट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी मल्टी एटम एप्लीकेशन का, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहीं आपको ये सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।